नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड एंड बॉर्डर का यूज करके कई चीज़ें करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बैकग्राउंड एंड बॉर्डर का यूज करके फोटो फ्रेम भी बना सकते हैं और बड़े ही आसानी से, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को फोटोशॉप ओपन करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर लिया। बहुत इजी तरीका है फोटो फ्रेम बनाने का, ओके जी। तो फोटो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड इमेज लाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फोटो फ्रेम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इमेज लाना पड़ेगा कि भैया उस फ्रेम में, आपने देखा होगा ना फोटो फ्रेम जो कि मार्केट में बिकते रहते हैं, है ना, मार्केट में फोटो फ्रेम बेचा जाता है, ओके जी। तो हमें क्या करना होगा कि एक इमेज लाना पड़ेगा, और वो जो इमेज है, चाहे वो दिल्ली का सीन वाला हो सकता है, या फिर अमेरिका का सीन वाला हो सकता है, या फिर कोई भी इमेज आप यूज कर सकते हो उस फोटो फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक इमेज लाना पड़ेगा, चाहे वो डाउनलोड करके लाओ या फिर अगर आपके पास पहले से है तो वो लाओ, क्योंकि हम फोटो फ्रेम में वो इमेज लगाने वाले हैं बैकग्राउंड के रूप में। उसके बाद हम लोग उसमें अपना फोटो लगाएंगे, यानी कि फोटो फ्रेम में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो एक हमारा बैकग्राउंड इमेज होगा, और उसके बाद उसी में हमारा फोटो होगा, उसमें एक बॉर्डर लगेगा, तब जो है वो लगेगा कि हाँ आपने फोटो फ्रेम क्रिएट किया है। अब इन चीजों को करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ओके जी। आप देखते रहिएगा, आप कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे जो मुझे फोटो फ्रेम में लगाना है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा pixabay.com, जो कि SD में आपको इमेज प्रोवाइड करता है, pixabay.com। ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपके पास ये आ जाएगा, या फिर आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम सिंपल क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज हमने सर्च कर दिया। अब जैसे ही हमने बैकग्राउंड इमेज सर्च किया तो हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड इमेज दिख जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आता है साइज। अब साइज में देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से इसका जो भी है अपना विड्थ जो है, हाइट जो है, वो आप दोनों चूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी चूज करना है तो मैं रहने देता हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा। मान लीजिए आपको करना है एग्जाम्पल में 10, 100, अगर होगा अवेलेबल तो ही देगा ये गो, अवेलेबल होगा तो ये दे देगा, ठीक है। देखो, जो अवेलेबल है वो देगा, नहीं है अवेलेबल है तो डिफॉल्ट जो है वो देगा, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एक इमेज आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको यूज करना है कहाँ, फोटो फ्रेम के अंदर, ठीक है जी। तो मान के चलिए कि मैं कोई एक डाउनलोड कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। देखो, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और या फिर और कोई डाउनलोड, जैसे ये वाला डाउनलोड करना है तो आप ये कर लीजिए। क्रॉप वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉप भी कर लेना, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड इमेज दिए हुए हैं, आप कोई भी एक यूज़ कर लीजिए। इसे इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है SD क्वालिटी में करने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3000 गुणा 2000, तो जो भी क्वालिटी में करना है डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ से चेक मार्क कीजिए I am not a robot, और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आप इसमें और क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें आप ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें स्टाइलिस्ट बॉर्डर लगाना है इस वीडियो में। इसके अलावा बैकग्राउंड चेंज कैसे किया जाता है वो भी आप यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे। सबसे पहले हम वो इमेज ओपन करेंगे जो हमने अभी डाउनलोड किया था, जो फोटो फ्रेम में हमें देना है। तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, और जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था उसको देखेंगे कि वो इमेज कहाँ पर है, ठीक है। ये देखो इमेज है, मैं इसको ओपन कर लूँगा, ओके जी। ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि भैया इसकी साइज क्या रखनी है। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, अगर आपको क्रॉप करना तो क्रॉप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले आप इसको क्या कर लो,
पहले इसका डुप्लीकेट लेयर कर लो और ओके कर दो। और आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ऊपर में देखिए, ऊपर में मैंने यहाँ पे जब मैं क्रॉप कर रहा था तो हाइट यहाँ पे चूज था, देखिए, ठीक है। मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ, कोई दिक्कत ना हो इस वजह से मैं फिर से समझाता हूँ। देखो जब आप क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में यहाँ पे देखिए आपका जो विड्थ जो है वो और जो हाइट है वो दोनों यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे रेजोल्यूशन भी आपको दिख रहा है। तो दोनों चूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 300 ही रखिएगा आप, ठीक है। और ऐसे भी उससे कोई मतलब नहीं है, अगर फोटो जिस क्वालिटी में है वो ऑटोमेटिक काम कर जाएगा, लेकिन आप वहाँ कर देना। और यहाँ पे जो भी है विड्थ जो है वो हाइट है, दोनों आप चूज कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट या नहीं करना है तो आप क्लियर कर लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। अगर वहाँ कुछ सेलेक्ट है तो यहाँ मान लीजिए आपका हाइट वगैरह या रेजुलेशन ये सब वगैरह चूज है तो क्लियर वाले ऑप्शन पे करके क्लियर कर दीजिए। अब आप क्रॉप पे जाइए, अब आपको क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना है और आप मन चाहा जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप हाइट वगैरह चूज कर लेंगे तो मनचाहा जो है वो क्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप मनचाहा क्रॉप कर सकते हैं। अब आपको इंटर कर देना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले आपको इसको डुप्लीकेट करना चाहिए था, बिकॉज फिर ये बिगड़ जाएगा इमेज आपका। कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है वो एक बैकग्राउंड लेकर आ गया, बस ये आपका हो गया बैकग्राउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका बैकग्राउंड हो गया। अब क्या करने वाले देखिएगा, अब हम यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट में है, देखो यहाँ पे, ठीक है, देख लो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, आप इसको चूज कीजिए। चूज करने के बाद ऊपर में देख लीजिएगा कि कौन वाला सिलेक्ट है। ये वाला सिलेक्ट है, इसका मतलब सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वर्ड उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो ये चीज देखिएगा। ऐड टू सेक्शन और यहाँ है न्यू सिलेक्शन, तो तीनों को देखिएगा। यहाँ पे न्यू सिलेक्शन करेंगे तो नया सिलेक्शन बनेगा, ऐड टू सिलेक्शन तो ऐड होगा, तो मेरे को न्यू करना है। ऐसे बाय डिफॉल्ट इसी पे रहता है, लेकिन मैंने इसको कर दिया था, मैंने एक बार यूज किया है, इसलिए यहाँ पे ये इस पर सिलेक्ट था। आपको पहले वाले पे चूज करना है, कब, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको चूज करना है। उसके बाद आप आराम से यहाँ पे ऐसे करके आप आसानी से क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। इतना आपने जो है वो इसको सेलेक्ट कर लिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है। ये जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि ये घटाएगा, ठीक है, तो आपको इसको चूज करना है। अब हम इसको यहाँ पे काटने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके काटेंगे, ऐसे करके इतना घटाने वाले हैं, तो मैंने इतना काटा। उसके बाद इस साइड भी वही उतना ही काटेंगे हम, तो इतना भी हमने यहाँ पे इतना ऐसे कर काटा, ठीक है जी। अगर कम लगता है तो दोबारा आप यहाँ से ऐसे करके काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है जी, देख लीजिए। ओके, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको भी उसी तरह से हम यहाँ पे काटने वाले हैं, ऐसे करके यहाँ काटने वाले हैं, ठीक है, इतना काटा हमने। उसके बाद यहाँ भी उसी तरह से काटने वाले हैं, इसको इस तरह से काटा। अब ये हमारा जो है वो कट चुका है, ठीक है जी। अब क्या करने वाले हैं, अब हम माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से करेंगे सिलेक्ट इनवर्स। तो हमने सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक किया, अब ये उल्टा सेलेक्ट हो गया है। इतना करने के बाद अब आपको कीबोर्ड में कंट्रोल जे दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल जे। तो हमने कंट्रोल जे दबाया, अब ऐसा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कलर, है ना, स्टाइल, तो आपको स्टाइल में जाना है। अगर ये कलर वाला जो पैलेट नहीं है तो विंडो में जा करके कलर वाला जो पैलेट है और ये जो स्टाइल वाला है आप इनेबल कर सकते हो। अगर स्टाइल वाला इनेबल करना है तो स्टाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप स्टाइल वाला जो पैलेट लाएंगे तो उसके साथ कलर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ये है आपका स्टाइल। अब आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो आपको दिख जाएगा जो आपने यहाँ पे फ्रेम लगाया। देख लीजिए, आप यहाँ पे देख रहे हो ये चीजें। ओके, यहाँ डबल क्लिक है, ये आपका लग चुका है फ्रेम। अब क्या करना है, अभी इसको साइड में कर लो। अब करना क्या है कि अब एक इमेज लाना है जो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, उस इमेज को इसमें इंसर्ट करना है। अब ध्यान दीजिए कि जो इमेज आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, इस फोटो फ्रेम में इंसर्ट करना चाहते हैं, अब देखो डिफरेंट तरह के फोटो फ्रेम बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना डिजाइन करोगे उतना नया नया फ्रेम बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा, पहले मैं कर लेता हूं। तो एक इमेज लाता हूं जो मुझे इस फोटो फ्रेम में इंसर्ट करना है। अब बात यहां पे ये आती है कि भैया वो जो इमेज है उसका भी तो बैकग्राउंड हमें हटाना पड़ेगा, तभी ना हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप एक नहीं बल्कि बहुत सारे मेथड का यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मेथड कि आप जिसका भी इमेज इस फोटो फ्रेम में लाना चाहते हैं तो उनकी फोटो आप ऐसी जगहों पे जा करके खींचे जिसकी बैकग्राउंड जो है, जो पीछे जो पर्दा लगा हुआ रहता है वो पर्दे का कलर एक हो। मैं फिर से समझाता हूं, आप जिनका भी फोटो इस फोटो फ्रेम में लगाना चाहते हैं उनकी एक फोटो खींचिए और ऐसी जगहों पे जा करके खींचिए जहां पे जो बैकग्राउंड का कलर है वो एक जैसा हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। आप पर्दे का यूज कर सकते हो, आप किसी भी तरह के पर्दे का यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी कलर एक ही होना चाहिए। अगर रेड है तो रेड होना चाहिए, ओके जी। इससे क्या होगा कि आप आसानी से फोटोशॉप के जरिए उसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप कहीं पर भी किसी भी मकान के पास खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं वो फोटो को इस फोटो फ्रेम में लाऊं तो वो भी ला सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, फोटोशॉप में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। या फिर अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी भी मकान के पास खड़ा रहूं और वहां फोटो खींचूं, या मान लीजिए कि पहले से खींचा हुआ फोटो है लेकिन पर्दे पर नहीं है, पहले से खींचा हुआ फोटो है लेकिन पर्दे पर नहीं है, मतलब आपने पर्दे का यूज किया ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में मैं वो भी आपको समझा देता हूं कि कैसे आपको बैकग्राउंड का जो कलर है या जो भी है बैकग्राउंड रिमूव करना वो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इमेज को चूज करना है। तो मैं यहां से सिंपल क्या करूंगा, यहां से ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, अब यहां पे हम लिखने वाले हैं remove.bg, ठीक है जी। अगर आपने कहीं ऐसी जगहों पे जा करके फोटो खींच लिया जहां पर भैया जो बैकग्राउंड है वो उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना, पेड़ दिख रहा है, मकान दिख रहा है, बाइक दिख रहा है, कार दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में फोटोशॉप के अंदर जो है वो बैकग्राउंड को रिमूव करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके जी। तो हम क्या करेंगे, remove.bg पे यहाँ पे ओपन करेंगे वेबसाइट को और देन यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे और वो इमेज को चूज करेंगे जिसकी बैकग्राउंड हमें चुटकियों में रिमूव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी एक का मैं यहाँ से हटाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला, ठीक है जी, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, या मान लीजिए ये वाला, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे ये स्टूडेंट का ये फोटो है, तो मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद देखिएगा ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड का जो है वो पीछे जो भी कलर था वो हट चुका है, ठीक है। या फिर आप ये नहीं चाहिए तो आप फिर से अपलोड कर सकते हो और किसी और का चूज कर लीजिए जिनका हमको यहाँ पे लगाना है। तो मैं देखता हूँ एक अच्छा सा फोटो किनका है यहाँ पे, ओके जी। तो मैं लगा देता हूँ, मैं क्या कर दूँ, ये वाला लगाता हूँ, ये वाला चिल्ड्रेन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, बस यार तुरंत 5 सेकंड में आपका ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाने वाला है, ओके। तो आप देख सकते हो कि ओनली ऑन इन दोनों बच्चों का बच रहा है फोटो, बाकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस फोटो को आप फोटोशॉप में ओपन करो। आप क्या कर सकते हो, शो इन फोल्डर, या आपको तो पता है कि जो हमने डाउनलोड किया है वो किस फोल्डर में गया होगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा और उस फोटो को चूज करूंगा जो मेरे को फोटो फ्रेम में लगाना है। तो ये देखो हमारा था, मैं इसको ओपन करूंगा। अब क्या करने वाले हैं, इस फोटो को मूव करेंगे, इसमें मूव करेंगे। तो हमने यहाँ ये जो हमारे पास मूव टूल है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और देन मैं इसको इसमें यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो हमने मूव कर दिया, अब यहाँ फुल स्क्रीन कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमने बैकग्राउंड जो है वो रिमूव भी कर दिया है और फोटो फ्रेम के अंदर इन दोनों बच्चों का फोटो डाल भी दिया है। अब Ctrl+T दबाएंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके इसकी यहाँ पे बड़ा करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया, अब आपको इंटर करना है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हमने इस फोटो को बड़ा किया, अब मैं बड़ा करके दिखाता हूं, कीबोर्ड में Ctrl+T दबाइए, Ctrl+T दबाइए, दबा दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब शिफ्ट बटन दबा करके रखना है और इसको बड़ा छोटा करना है।
शिफ्ट बटन दबा करके रखना है और बड़ा छोटा करना है। तो मैंने शिफ्ट बटन दबाया और मैं इसको बड़ा करता हूं। तो आप देख रहे हो यहां पे, देखो यहां पे ये फोटो फ्रेम के बाहर चला जा रहा है। जब हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो फ्रेम के बाहर चला जा रहा है। देखो देखो फ्रेम के बाहर, चूंकि फ्रेम के अंदर रहना चाहिए था, ये जो बॉर्डर है इसके अंदर रहना चाहिए था ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो फोटो है अगर मैं कंट्रोल टी दबा करके अगर मैं शिफ्ट बटन के साथ इसको बड़ा करता हूं तो ये बड़ा होता है जितना बड़ा करना है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको बड़ा करोगे, जैसे जैसे आप इसको बड़ा करोगे वो फ्रेम के बाहर आता जाएगा, यानी कि बॉर्डर के बाहर ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बॉर्डर के अंदर है, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि जब फोटो, मान लो कि आपने कोई ऐसा फोटो सेलेक्ट किया है जिसको आपको काफी ज्यादा जूम करना है, कोई सिंगल फोटो है तो सिंगल फोटो में आपको बहुत ज्यादा जूम करना होगा, यानी बड़ा करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस फोटो को बड़ा करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पे आप यहां देख सकते हैं कि ये जो आपका बॉर्डर है, ये जो यहां पे बॉर्डर देख रहे हो, ये इसके ऊपर आ चुका है ये इमेज, जो कि ठीक यहां पे नहीं लग रहा है। तो इसको क्या कर सकते हो आप, पीछे भेजो इसको क्या करो, पीछे भेजो, इस फ्रेम के पीछे भेजो। तो इसके लिए आप यूज करोगे ये वाला शॉर्टकट की जो यहां पे आपके सामने यहां पे दिख रहा है, ब्रिंग टू बैक। आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर ब्रिंग टू बैक करना होगा, इसका शॉर्टकट की आपको दिख रहा है, बस यही आपको करना है, ठीक है। ये आप करोगे तो वो पीछे चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। देखो जैसे ही मैंने दबाया यहां पे वो पीछे चला गया है। जैसे ही मैंने उस शॉर्टकट की का यूज किया, अब देख सकते हो कि मैं इधर लेकर जा रहा हूं, फिर भी हमारा जो बॉर्डर है वो दिख रहा है। अब मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा और इसको और छोटा यहां से कर दूंगा। जी दोस्तों, तो मैं और इसको छोटा कर देता हूं, तो हमारा यहां पे देखो ये हो गया, ठीक है। तो आपने यहां पे कर लिया। तो remove.bg एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है जिसके जरिए चुटकियों में आप जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अगर आपको जल्दीबाजी में कुछ काम करना है, आपके पास टाइम नहीं है, या ऐसा इमेज है जिसका बैकग्राउंड हटाने में दिक्कत हो रहा है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप remove.bg का यूज कर ही लिया कीजिए, है ना। और हाँ, आप फोटोशॉप में जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, मतलब सेलेक्ट करने के बाद ही आप करोगे चीजें, लेसो टूल दिया हुआ है, ठीक है, पोलाइगोनल लेसो टूल दिया हुआ है, मैग्नेटिक लेसो टूल दिया हुआ है। ये हम तब यूज करते हैं जब भाई हम स्पेशल फोटो खिंचवाते हैं, हम बैकग्राउंड ब्लू का लगा लेते हैं, रेड का बैकग्राउंड लगा लेते हैं, मतलब एक पर्दे लगा करके हम लोग फोटो खींचते हैं, है ना। बैकग्राउंड में एक जैसा कलर होता है, तभी हम इन चीजों का यूज करके तुरंत जो है वो बैकग्राउंड का जो भी कलर है या बैकग्राउंड चेंज करना हो तब हम कर सकते हैं, ठीक है। वरना ऐसे भी करना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां तक फोटो फ्रेम बना लिया। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई और इमेज बैकग्राउंड में लगाना है, तो आप वो इमेज लाइए और उसमें मूव कर लीजिए ये फोटो को। इस फोटो फ्रेम में मैंने 2 बच्चों का इमेज यहां पे लगाया था, वो चीजें आप उस बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। और बाकी अभी बैकग्राउंड एंड बॉर्डर से रिलेटेड कई चीजें मैं बताने वाला हूं। अभी आपका खत्म नहीं हुआ फोटोशॉप, ठीक है ना जी। आप ये सोच रहे हैं कि दाढ़ी लगाना, दाढ़ी को रिमूव करना, बाल बनाना, बाल लगाना, है ना, या फिर कोई दाग धब्बा हटाना, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भैया ये चीजें मैंने अभी तक नहीं बताया, तो मैंने उतना बता दिया है, लेकिन अभी इस पर वीडियो आने वाला है। अभी खत्म नहीं हुआ फोटोशॉप। अभी फोटोशॉप के अंदर मैं आपको दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी लगाने के लिए बताऊंगा, दाढ़ी है तो दाढ़ी हटाने के लिए बताऊंगा, है ना जी, बाल है तो बाल लगाने के लिए बताऊंगा, बाल नहीं है मतलब जो भी भैया है तो नहीं, नहीं तो है, मतलब वो चीजें भी आने वाली है। अभी फोटोशॉप हमारा खत्म नहीं हुआ है। तो चैट करने से पहले आप ये सोच लिया कीजिए कि अभी फोटोशॉप खत्म नहीं हुआ है और प्रतिदिन मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं, ठीक है जी। तो भाई सबका जो है वो शेड्यूल है। अगर आज आपने कोई सवाल किया तो वो शेड्यूल हो चुका है, वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद उसका नंबर आएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप लाइव चैट कर रहे हो और आपका जो है वो तुरंत सोल्यूशन हो जाए। तुरंत सोल्यूशन हो जाता है,
ठीक है जी, जो चीजें होनी चाहिए। अब ऐसा टॉपिक आप बताओगे, मैं पढ़ा रहा हूं कि फोटो फ्रेम कैसे बनाएं और आप यहाँ पे ये कमेंट करोगे कि भाई मूस बना दो, तो यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो ये चीजें नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो भी आपने पूछा है, जो भी चैट करा है, वो सब पर वीडियो आने वाली है, ठीक है। अभी एक नहीं बल्कि कम से कम 50 वीडियो टोटल, ठीक है जी। फोटोशॉप पे मैंने लगभग 22 वीडियोस लाया है और हमारा टारगेट है कि कम से कम तो 50 वीडियोस आएगा। तो सोच सकते हो कि जब 50 वीडियो मैं फोटोशॉप के ऊपर लाऊंगा तो भैया अभी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया यहाँ पे। अभी मैंने पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करने के लिए नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि क्रिएट करते वक्त आपको क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मैंने ये नहीं बताया कि A4 साइज में पासपोर्ट साइज फोटो कितना वहां पे क्रिएट होगा। मैंने ये नहीं बताया कि पासपोर्ट साइज फोटो A2 साइज में कितना क्रिएट होगा, कितने, मतलब मान लो कि आपके पास एक फोटो है तो A4 साइज में पासपोर्ट साइज का फोटो कितना क्रिएट कर सकते हैं, 12, 24, 36। तो ये चीज़ मैंने नहीं बताया है। जो चीज़ मैंने नहीं बताया है वो चीज़ मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पासपोर्ट साइज फोटो बनाते वक्त क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, बैकग्राउंड चेंज करते समय क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब भैया आप ये मुझे बता दो कि जब आपको यही नहीं पता है कि फोटो फ्रेम कैसे बनाएंगे और उसमें हम इमेज को कैसे डालेंगे, तो भैया आप इस इमेज को 12 इमेज में कैसे परिवर्तित करोगे। जब तक आपको इमेज बनाना नहीं आएगा तब तक आप इस इमेज को 12 इमेज में परिवर्तित करके उसको प्रिंट आउट कैसे करोगे। तो वो चीज़ें आप समझा करो, क्योंकि पढ़ाने का तरीका हमारा बहुत डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें आप पहले कर लो। अब मान लीजिए कि हमने ये एक फोटो फ्रेम बना लिया, अब हमें इस फोटो को 12 फोटो में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो फोटो हमने बनाया है उसकी साइज क्या है। उस साइज के अनुसार हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि A4 साइज में ये फोटो हम कितने बार इंसर्ट कर सकते हैं। टोटल 12 फोटो निकलेगा, टोटल 24 फोटो निकलेगा, या 2 फोटो निकलेगा, या कितना फोटो निकलेगा, ये हम लोग अभी डिसाइड किए कहाँ है। जो चीजें हमने नहीं बताया है वो चीजें तो मैं बताने वाला हूँ, सिंपल है। तो वो आप उतना धैर्य रखा कीजिए। आप इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं कि आपने 2 कमेंट करा, उसने 4 कमेंट करा, उसने 5 लाइव चैट करा, इतने करके आप मुझे 10 प्रॉब्लम बता देते हो। अब वो 10 प्रॉब्लम को सोल्व करो या फिर हम अपना टॉपिक को यहाँ पे लेकर के आऊँ, तो हम अपने टॉपिक को लेकर के आएंगे। उस टॉपिक में आपका टॉपिक इंक्लूड रहेगा। जो आप पूछ रहे हो प्रॉब्लम, वो चीजें हमारे टॉपिक में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो भाई आपकी प्रॉब्लम अभी कैसे सोल्व कर सकता हूं। मान लीजिए कि हमारा टारगेट है फोटोशॉप में 50 वीडियोस, और उन 50 वीडियोस में ये इंक्लूड है कि भैया दाढ़ी कैसे बनाते हैं। तो भैया आज आप कमेंट कर रहे हो कि दाढ़ी कैसे बनाते हैं, तो भाई वो कैसे मैं बता सकता हूं, क्योंकि जो हमारा सीरीज चल रहा है कि पहले ये देना है, उसके बाद ये वीडियो देना है, उसके बाद ये देना है, तो मैं बीच में आपका टॉपिक ले करके वो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, वो चीजें एक्स्ट्रा क्लास में हो सकती है जो कि मैं आपको प्रतिदिन 8 बजे रात को बताता हूं। तो वो एक्स्ट्रा क्लास में हो सकता है, ना कि स्पेशल इस वीडियो में बताया जा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में वो टारगेट सेट है कि ये वीडियो के बाद ये के बाद ये के बाद ये मुझे देना है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं, जो आप पूछते हो और आप देखते भी हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। लेकिन भैया फोटोशॉप खत्म नहीं हुआ है और धड़ाधड़ आप ये कमेंट करे जा रहे हो, चैट करे जा रहे हो कि भैया ये नहीं बताया, तो ये आपकी गलती है, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा क्लास में आप सीखोगे 2D 3D एनिमेशन, जो आप सवाल करते हो 2D 3D एनिमेशन करना है या स्ट्रोक पेंट, ठीक है, पेंट स्ट्रोक का यूज करनी है, तो जो भी आपको यूज करनी है वो एक्स्ट्रा क्लास में ही मिलने वाला है। ओके जी, तो ये चीजें होमवर्क में है, आप ये चीजें करके आप मुझे ग्रुप में जरूर भेजिएगा। ओके।